साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा। आइए हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में आपका स्वागत है। साथियों, पीछे हमने जो पढ़ाया वो थे वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आज भी जो अच्छे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हैं उन्हीं शब्दों को हम लिख रहे हैं, और आज फिर से इन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जितनी तैयारी हो सके उतना ही अच्छा रहता है। तो देखते हैं आज के शब्दों के लिए। इन्हें हम शब्द समूह भी कहते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि बड़ी बात को छोटी बात में संक्षेप में कहने के लिए ये सबसे अच्छी युक्ति है, प्रयत्न है और कला है। तो आइए इसे देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द। इधर में हमने लिख दिए हैं वाक्यांश, और यहाँ पे हमने लिखी है एक शब्द। हम पूरे वाक्य का जो निचोड़ है, जो अर्क है इसका, जो इसमें मूल है, उसे एक शब्द में ही लिखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला शब्द इसमें। आज जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्म के कारण में जिसकी निष्ठा होती है, लगाव होता है, मन होता है, उसको कहते हैं धर्मनिष्ठ। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्मनिष्ठ। यहाँ लिखते हैं धर्म निष्ठ। ये शब्द हमारा धर्मनिष्ठ। अभी दूसरा देखते हैं, जो गणना के अयोग्य न हो। एक तो होता है गणना के योग्य हो, और इसी में हमारा भाव बदल गया है कि जो गणना के अयोग्य हो, योग की जगह पर अयोग्य हो गया है। तो यहाँ पर योग की जगह पर हम भी करेंगे अयोग्य, अर्थात नगण्य। नगण्य, नगण्य, ये है नगण्य। जो गणना के योग्य अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो से हम नगण्य कहते हैं। जो ईश्वर को न मानता हो। एक होता है ईश्वर को मानने वाला, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। अर्थात ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। तो यहाँ पर हमारा वाक्य लिखा हुआ है, जो ईश्वर को न मानता हो। इससे अच्छी प्रकार से हमें पढ़ के देख लेना चाहिए। इसमें गलतियाँ हो जाती हैं कि जो ईश्वर को मानता हो, हम उसी को ध्यान रखते हैं। ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, आस्तिक जो ईश्वर को मानता हो, इसमें ना लगा हुआ है। तो हमें पढ़ते समय ऐसी भूलों को नहीं करना चाहिए। तो इसमें है जो ईश्वर को न मानता हो, तो नहीं मानता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। मानता है वो आस्तिक और नहीं मानता उसे कहते हैं हम नास्तिक। अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 4, जो निंदा के योग्य हो। एक होता है जो निंदा के योग्य न हो, और एक है जो निंदा के योग्य हो। तो ये निंदा के योग्य है, इसलिए हम इसे कहेंगे निंदनीय। इसे लिखेंगे निंदनीय।
या इस पे यहाँ भी बिंदी रख लेते हैं, निंदनीय। तो ये हमारा हो गया निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो उसे हम कहेंगे निंदनीय। योग्य, और जो निंदा के योग्य न हो वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। अगला वाक्य लेते हैं, जो नीचे लिखा गया है। कहते हैं आगे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है नीचे, तो इसके लिए हम कहते हैं निम्नलिखित। जो नीचे लिखा होता है उसके लिए हम बोलते हैं निम्नलिखित। क्या बोलते हैं? निम्नलिखित। निम्नलिखित तो नीचे लिखा जाता है उसे ही बोलते हैं हम निम्नलिखित। गद्यांशों का अर्थ लिखिए, गद्यांशों की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे लिखे होते हैं उनको हम, जो नीचे लिखा गया है उसे हम निम्नलिखित बोलते हैं। अगला नंबर 6 देखते हैं, जो किसी से न डरे। जो डरता है वो डरपोक या भयभीत होता है, और जो नहीं डरता उसे हम कहते हैं जो किसी से न डरे, निडर। इसके लिए हम बोलते हैं निडर। निडर ये हो गया। जो किसी से नहीं डरता उसे निडर बोलते हैं, या फिर निर्भीक। निर्भीक भी बोलते हैं, निर्भीक। निर्भीक। जो भयभीत न हो। जो भयभीत न हो, जो किसी से न डरे, निडर या निर्भीक, और जो भयभीत न हो, तो इसे निडर। जो भयभीत न हो इसे कहते हैं निर्भय। जो भयभीत न हो, निर्भय। निर्भय है। मांस न खाने वाला, ये होता है निरामिष। निरामिष। मांस न खाने वाले के लिए हम बोलते हैं निरामिष। जिसके मन हृदय में दया न हो। जिसके मन में दया न हो तथा हृदय में दया न हो, इसे बोलते हैं निर्दयी। इसके अंदर दया नहीं है, निर्दयी। निर्दयी। नंबर 10 देखते हैं, जिसके हृदय में ममता न हो। जिसके हृदय में ममता न हो, तो इसे, ममता नहीं होती है जिसके हृदय में, उसे हम निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे हम, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। निर्मम बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार बोलते हैं। निराधार। और जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसे हम निराश्रय बोलते हैं। निराश्रय या निराश्रय। निर्धनाश्रय, निराश्रय। आकाश में विचरण करने वाला। जो आकाश में विचरण करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं नवचर। आकाश में नव, और चर होता है उसको चरने वाला, अर्थात विचरण करने वाला, उसमें घूमने वाला। तो यहाँ है ये 13 नंबर। 13 नंबर है आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात नवचर।
न व चर, ये नवचर है। और 14 में देखते हैं जिसके विषय में मतभेद न हो, जिसके विषय में कोई मतभेद न हो इसे कहते हैं निर्विवाद। क्या कहते हैं इसे? निर्विवाद। निर्विवाद, निर्विवाद कहते हैं, कोई विवाद नहीं है किसी के विषय में, जिसके विषय में कोई भी विवाद न हो, निर्विवाद। नंबर 15 देखते हैं जो नया आया हो, इसे जो नया आया हो ऐसे या तो बोलते हैं नवागतक या आगंतुक, या तो नवागत बोलते हैं या आगंतुक बोलते हैं। जो नया आया हो, नवागत, आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक भी बोलते हैं इसे। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भय ना हो, कोई खतरा ना हो, किसी प्रकार की कोई मन में शंका ना हो, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? जहाँ किसी बात का डर ना हो, खतरा ना हो, शंका ना हो, भय ना हो, उसे कहते हैं हम निरापद। निरापद या परमपद ऐसे ही बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ भी खतरा नहीं है किसी प्रकार का, तो हम इसे परमपद भी बोल देते हैं, निरापद बोलते हैं, निरापद। और देश के बाहर माल भेजना, अर्थात जब हम देश से बाहर से माल लेते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और जब बाहर भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? देश के बाहर माल भेजना अर्थात निर्यात करना, तो निर्यात आएगा शब्द, निर्यात, निर्यात करते हैं, उसे बाहर भेजते हैं। जिसकी आस्था न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, वैसे उदासीन भी है इसका, जिसकी कोई आशा नहीं है, उदासीन को कोई आशा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आशा की हम उल्टी निराशा कर देते हैं, निराशा। तो ये शब्द बना हमारा निराशा। इन वाक्यों के ये शब्द हुए, आपने अभी देखे और इनका अर्थ किया। अर्थ करके हम वही लगाते हैं जो इनका भाव होता है। इन वाक्यों का पूरा जो भाव है वही इन शब्दों में भाव होता है, और इन शब्दों का जो भाव है उससे ये वाक्य बनते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ है। नंबर 2, जो गणना के अयोग्य हो वो नगण्य है, अर्थात दिखाई नहीं देता, उसकी गणना ही नहीं होगी। जो दिखाई ही नहीं देता उसकी गणना नहीं होगी। तो जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं, तो यहाँ नास्तिक है। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो उसने निंदा की है, निंदा के योग्य है, तो वो निंदनीय होगा। और जो नीचे लिखा गया है, जिसे हम नीचे लिखते हैं उसे हम निम्नलिखित बोलते हैं। जैसे निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए, पद्य अवतरणों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, व्याख्या लिखिए, जो भी है निम्नलिखित नीचे के लिए बोलते हैं। तो जो किसी से न डरे उसे हम निडर, निर्भीक कहते हैं, और जो भयभीत न हो उसे हम निर्भय कहते हैं, उसे कोई भय नहीं है इसलिए निर्भय है। मांस न खाने वाला, इसे हम निरामिष बोलते हैं। मांस न खाने वाले को निरामिष, शाकाहारी आ जाता है वो। और जिसके मन हृदय में दया न हो उसे हम निर्दयी बोलते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में दया ही नहीं है वो क्या है? निर्दयी, उसे हम निर्दयी बोलते हैं। जिसके हृदय में कोई दया नहीं है उसे हम निर्दयी बोलते हैं। तो इसके बाद जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम बोलते हैं,
और जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। कोई आधार नहीं है तो निराधार है। जिसका कोई आश्रय ना हो तो निराश्रय है। और आकाश में जो विचरण करने वाला है उसे नवचर बोलते हैं। आकाश में आकाश का जो पर्यायवाची नव होता है, गगन होता है, व्योम होता है, तो ये नवचर है। नव माने आकाश, उसमें विचरण करने वाला नवचर। जिसके विषय में मतभेद न हो वो निर्विवाद होता है। उसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। और जो नया आया हो उसे हम नवागत कहते हैं और आगंतुक भी कहते हैं। आगंतुक और नवागत। तथा 16 में देखते हैं जहाँ किसी बात का डर या खतरा नहीं होता है, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार की कोई मन में ऐसा विचार भावना नहीं जो गलत हो, तो वहाँ उसे हम निरापद बोलते हैं, इसे परम पद भी बोलते हैं। 17 में देखते हैं देश के बाहर माल भेजना। बाहर भेजने को निर्यात कहते हैं और मंगाने के लिए बाहर से उसे आयात कहते हैं। बाहर से जब मंगाते हैं तो आयात करते हैं, और जब भेजते हैं तो उसे निर्यात। तो यहाँ पर है निर्यात। क्यों? क्योंकि देश के बाहर माल भेजना है, इसलिए निर्यात है। और जिसकी आशा न की गई हो वो है निराशा। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा। उदासीन जो होते हैं वो कोई आशा नहीं करते हैं, कोई स्पृहा नहीं रखते हैं, कोई लोभ या लालच नहीं रखते हैं, तो वो उदासीन में आते हैं। लेकिन यहाँ आशा से हमने निराशा लगा दिया है। और किताब में भी यही है कि जिसकी आशा न की गई हो वो निराशा है। तो ये सभी शब्द हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो बीएड, लेखपाल, IAS, यूपी पुलिस और PCS, UPSC सभी परीक्षाओं में ये आए हुए हैं, कोई किसी में कोई किसी में। तो इस तरह से हमने उन अच्छे शब्दों को आपके लिए दोहराया, फेरा। तो हमारी 2-3 वीडियो पहले भी पढ़ चुकी है, तो हमें विश्वास है कि ये आपकी समझ में आ गए होंगे और आपके पास भी इतने शब्द होंगे कि आप उससे और भी अच्छी बना सकते हैं और भी अपनी शब्दों के द्वारा वाक्यों को बना सकते हैं और वाक्यों से शब्दों को बना सकते हैं। तो हम विश्वास करते हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे और आपका जो शब्दों का जाल है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा होगा, क्योंकि शब्द ही किसी भाषा की जान होते हैं। तो हम कई दिनों से पीछे हमने विलोम शब्द भी पढ़ाए और पर्यायवाची भी पढ़ाए, और व्याकरण तो हम प्रतिदिन ही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें रस, छंद, अलंकार सभी कुछ लिए हैं, अव्यय भी लिए हैं, वचन, कारक सब कुछ लिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे शब्द समूह रहा, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहा। और हमें विश्वास है कि आप इसे अच्छी प्रकार याद करेंगे, पढ़ेंगे, अपनी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट करिए, लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।